Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. This is your host Mansi, and I really hope you're doing great wherever you are. So this is going to be your जुलाई मंथ्स predictions video. आज हम जुलाई के मंथ की predictions करेंगे और देखेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई. एज़ यूजुअल मैंने आपके सामने 3 पाइल्स प्लेस की हुई हैं. दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3. एंड आपकी सहूलियत के लिए मैंने 3 स्टोन्स भी प्लेस किए हैं ताकि आपको ईज़ी रहे चूज़ करने में पाइल्स को. दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस ग्रे स्टोन. ये पाइल 2 का स्टोन है एमेथिस्ट, एंड ये पाइल 3 के लिए है. ओके, सो आपको जो भी पाइल, जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, या जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. राइट, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, आपने ये स्टोन अपने लिए पिक किया है. सो देखते हैं कि कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है. सो दिस कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ विजडम, पाइल 1. एंड ये कार्ड मैंने इसलिए प्लेस किया था ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई. आप जुलाई के महीने में विजडम, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. आई एम हियरिंग दैट बहुत सारे लोग कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्कूल्स ज्वाइन कर रहे हैं, या आपकी स्कूल्स में आपकी ग्रेड शायद अपग्रेड हुई हो. कुछ लोग स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं. बट आई एम हियरिंग दैट आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड यू आर ऑल्सो गेनिंग विजडम. हो सकता है आप किसी बहुत वाइज सोल से मिलें, एंड इस पर्सन के थ्रू आपको बहुत सारी विजडम मिले, एंड बहुत कुछ आपको समझ में आए, बहुत कुछ जानने का मौका मिले. ये पर्सन बहुत वाइज हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत रिस्पेक्टेड हो सकते हैं इन देयर कम्युनिटी, एंड आप इनकी मदद से कुछ विजडम एंड कुछ नॉलेज की इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको गाइड कर सकते हैं थ्रू आउट योर जर्नी. Yes, wisdom is coming towards you. What else? Look for a sign. मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में आपके आसपास बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखेंगे. ये भी दिखाई दे रहा है दैट ये विजडम, डिवाइन विजडम भी हो सकती है. मे बी आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए इन द मंथ ऑफ जुलाई. आपको एक स्पिरिचुअल डिवाइन गाइडेंस मिलती रहे, एंड आपको ऐसा महसूस हो जैसे कि डिविनिटी आपके आसपास है और डिवाइन आपके साथ है, एंड आप और भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद डिवाइन, विद द यूनिवर्स. ओके, सो एक मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सिंक दिखाई दे रहा है आपका जुलाई के महीने में विद द यूनिवर्स, बिकॉज आपको बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे, एंड मुझे लगता है कि आपको डिवाइन एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं जुलाई में. जब भी कभी एंजल नंबर दिखे, आप समझ जाना कि आपके साथ कोई एंजल कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आपका इनर विजडम और भी ज़्यादा शार्पन होने वाला है. ओके, व्हाट एल्स? एंड जब कभी भी आप किसी मुसीबत में पड़ो, या आपको किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए हो, तो आप अपने आसपास साइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू. व्हाट एल्स? व्हाट विल हैपन इन जुलाई? सोलमेट, वाओ. जैसे मैंने कहा कि आपको विजडम गेन हो रही है, एंड मुझे लगता है कि यू आर ऑल्सो टेकिंग वाइज डिसीजंस इन जुलाई. आप बहुत सारे वाइज और बहुत ही समझदारी भरे डिसीजंस ले रहे हो जुलाई में, एंड उनमें से एक आपके सोलमेट से रिलेटेड हो सकता है. आपके सोलमेट भी आ सकते हैं जुलाई में. यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट. और सोलमेट ज़रूरी नहीं है रोमांटिक सोलमेट हो. वैसे बहुत सारे लोगों के लिए रोमांटिक सोलमेट हो सकते हैं, बट आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आप अपने ट्रू सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं. हमारे सोलमेट्स हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सोलमेट्स होते हैं. सो
आप अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने ट्रू सोलमेट्स, डिवाइन सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। उन लोगों के पास आप जा रहे हो या उन लोगों से मिल रहे हो जो आपके सोल के साथ बहुत अच्छे से सिंक्ड है, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मिलती हो, राइट? बट काफ़ियों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ दैट आप अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, और आपको पहले से उसकी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लगेंगे। मे बी आपको आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, दैट्स व्हाट आई सी। ओके। एंड मुझे लगता है कि आप अपने अंदर भी बहुत सारे आंसर्स को खोज रहे हो, और आपके अंदर से इनर कॉलिंग आने वाली है। आपको अंदर से ही समझ आ जाएगा व्हेन यू विल बी मीटिंग योर सोलमेट। व्हाट एल्स? व्हाट्स हैपनिंग इन जुलाई? डिटर्मिनेशन। आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा जुलाई के महीने, थ्रू आउट द मंथ। आई एम हियरिंग दैट यू विल बी वेरी फोकस्ड, और आपकी एनर्जीज भी मुझे बहुत सीरियस और डिटरमिन्ड दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप जुलाई के महीने में बहुत सीरियस हो और बहुत ही फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि आपका लाइफ को देखने का आउटलुक भी बदल रहा है, और हो सकता है अभी तक आपने चीज़ों को सीरियस ना लिया हो, लेकिन जुलाई के महीने में एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है मुझे। आई एम ऑल्सो हियरिंग जिस तरह के लोगों से आप मिल रहे हैं, या मे बी अगर आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो रही है, दैट विल बी वन डिफाइनिंग मोमेंट इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप फोकस्ड हो जाएंगे एक पर्सन पे। ओके, सो यस, डिटर्मिनेशन इज कमिंग। आपके एफर्ट्स बहुत फोकस्ड रहेंगे, एंड आप बहुत फोकस के साथ एफर्ट्स लगाओगे। ओके, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं थ्रू आर्केटाइप कार्ड्स। पाइल 1 की एनर्जी कैसी रहेगी? हीलर। वाह। Passion to serve others by repairing the body, mind and spirit, ability to help transform pain into healing. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत सारे लोगों को हील भी कर रहे हैं, और खुद भी हील हो रहे हैं, किसी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, एंड लोगों की भी मदद कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग कनेक्शंस। सो यस, आपके कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं जुलाई के महीने में। ओके, सो टैरो से देखते हैं कि क्या होगा जुलाई के महीने में। मुझे लगता है आप पैशनेट हैं टू सर्व अदर्स। आप बहुत मदद करते हैं लोगों की, और सम ऑफ यू आर ऑल्सो जॉइनिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लास। हो सकता है आप किसी हीलर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं, टू लर्न सम स्किल, टू गेन मोर विजडम, एंड जैसे मैंने कहा, टू गेट सम गाइडेंस। सो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लू हो सकता है दैट मैनी ऑफ यू आर विजिटिंग डॉक्टर्स, हीलर्स एंड थेरेपिस्ट। शायद आपको अब कुछ फिक्स करना है अपने आप में। हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, एंड यू वांट टू गेट सम हीलिंग फॉर इट। ओके, सम ऑफ यू आर ऑल्सो लर्निंग न्यू स्किल। मे बी you are planning to join mind, body, spirit healing classes like yoga, meditation, Zumba, aerobics, Pilates, okay, and power yoga, and many others. Meditation class, chakra balancing classes, or pranic healing classes, Reiki healing classes, or tarot classes. आप अपने हीलिंग स्किल्स को और शार्पन कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। You're practicing, practicing and practicing with lots of determination. Okay, so देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। द सन, पॉजिटिव एनर्जी, पाइल 1। मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर अट्रैक्टिंग सम वेरी पॉजिटिव सोल। जैसे मैंने कहा, आपके सोलमेट ही हो सकते हैं। सन रिप्रेजेंट्स आत्मा,
एंड आपके आत्मा का स्वरूप हो सकता है। ये जो भी पर्सन है ये आपके सोलमेट है, जिनका सोल आपके सोल के साथ bonded है from the previous lifetimes. So yes, you are attracting somebody, but don't expect this person to immediately propose to you. Okay, क्योंकि इसकी शुरुआत महज एक फ्रेंडशिप से होगी। एक फ्रेंडशिप हो रही है आपकी किसी के साथ, जो आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन में तब्दील हो सकती है। बट यस, ये जो भी कोई पर्सन है ये आपके सोलमेट है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देने के लिए आ रहे हैं। सो पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जीज बेसिकली, वार्मथ, फ्रेंडशिप एंड लॉट्स ऑफ लव। सो आप मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं जुलाई के महीने में। आई थिंक आप बहुत हैप्पी और बहुत ही फन सेलिब्रेशन फिल्ड मोमेंट्स इस पर्सन के साथ स्पेंड करेंगे, और आप इनके साथ बिताया हुआ हर लम्हा चेरिश करेंगे। you'll be very happy। ये आपके इनर चाइल्ड को भी हील करेंगे। दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक यू, और आपकी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके लाइक्स और डिसलाइक्स भी बहुत सिमिलर हैं, या आपसे बहुत सिमिलर हो सकते हैं। ओके, और इनका चाइल्डहुड और आपका चाइल्डहुड सेम हो सकता है, बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी इनके साथ। तो येस, यू आर वेरी हैप्पी इन योर लव लाइफ, एंड आप सेटिस्फाइड हो। What else? In your career, what's happening in July? Wow, Knight of Cups. आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है आपके करियर में। हो सकता है कि आप अप्लाई करें फॉर अ जॉब और फॉर समथिंग, एंड वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़। करियर में कुछ गुड न्यूज़ हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, सो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है करियर में। ये कोई एक छोटा सा वेंचर हो सकता है, या छोटा सा साइड हसल हो सकता है, साइड किक हो सकता है, वट एवर। बट येस, आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहे हैं अपने करियर में। ओके, एंड इफ़ यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, देन ऑल्सो आई एम सीइंग दैट यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। आपका कोई हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो और उसका रिज़ल्ट आने वाला हो जुलाई के महीने में, तो रेस्ट एश्योर्ड इसका जो भी रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, एंड व्हाट एल्स? फाइनेंस में देखते हैं। फाइनेंसेस के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ओवर स्पेंडिंग करें, एंड उसके बाद आपको पता लगे कि आपने आधे से ज़्यादा पॉकेट मनी या आपने आधे से ज़्यादा सैलरी उड़ा दी है। हर्मिट का कार्ड है, थोड़ा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। ओके, मंथ का स्टार्ट बहुत पॉजिटिव नोट पे हो रहा है, बट फाइनेंशियली आपको बहुत सतर्क रहना है टुवर्ड्स थ्रू आउट द मंथ। बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि शुरुआती दौर में आप अच्छे से इंजॉय करेंगे, बट टुवर्ड्स द एंड आपको थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच महसूस हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, एंड वन कार्ड फॉर योर हेल्थ। हेल्थ आपकी बैलेंस रहेगी, बट आपको मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपको किसी या तो चेकअप के लिए जाना है, या रूटीन चेकअप के लिए जाना है, या आपको डॉक्टर के पास ऐसी विजिट पे करनी पड़ सकती है फॉर समबडी। आपकी हेल्थ बैलेंस रहेगी। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू, pile number 1. I hope you enjoyed the reading, and if you did, then please like, share, subscribe, and also follow me on Instagram, and private readings are open. You can always reach out to me. मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय। हेलो पाइल 2, आपने ये एमेथिस्ट अपने लिए पिक किया है। यू ऑल्सो पिक्ड अप दिस कार्ड, द coyote and the Tura, and the keyword is deceit. ओके, सो पाइल 2, पहला ही कार्ड जो है वो आपको एक कॉशन दे रहा है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई डिसीटफुल पर्सन है, धोखेबाज पर्सन है, या कोई आपको धोखा दे सकता है, अगर आपको अंदेशा है, आपका इंट्यूशन अगर ऑलरेडी आपको कुछ संकेत दे रहा है, तो आपको बहुत धैर्य के साथ और बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज़ आई एम सीइंग
दैट somebody कैन बी deceitful. ओके, आपको किसी प्रकार का कोई झटका मिल सकता है सडनली जुलाई के महीने में. आपको बहुत केयरफुली चलना है और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है. अगर आप किसी पर्सन को आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप किसी दोस्त के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, या आपको ऑलरेडी शक है किसी पे कि कोई आपको धोखा दे सकता है, उस पर्सन से आपको थोड़ा दूर रहना है और उस पर्सन के साथ आपको बहुत केयरफुली आगे चलना है. बिकॉज़ ये पर्सन आपको सडनली धोखा दे सकते हैं. ओके, ये कार्ड आपने पिक किया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट एल्स? बट येस, नो नीड टू वरी. पाइल 2, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे. हाँ, आपको बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है. अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है, रोमांटिक कनेक्शन है, या कोई एक बहुत ही बिगिनर इनिशियल स्टेजेस का कनेक्शन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इनकी थोड़ी डिसीटफुल और अनरिलायबल एनर्जी है. एंड ये थोड़े से मुझे स्नीकी पर्सन दिखाई दे रहे हैं. ये हो सकता है वैसे ना हो जैसे ये दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपको. एंड ये झूठ बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं. तो ख़ास तौर पे आपको किसी एक पर्सन का ध्यान रखना है इस महीने. ओके, बट डोंट वरी, दैट्स द मैसेज. व्हाट एल्स? व्हाट्स हैपनिंग? विजडम. आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन रहने वाला है. ये जो भी इवेंट होगा, या ये जो भी पर्सन है, इन पर्सन के थ्रू जो भी इवेंट होगा, वो एक लर्निंग लेसन की तरह है. एंड यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि ये कुछ आपका बहुत बड़े या मेजर लेवल पे कुछ बिगाड़ पा रहे हैं. बट हाँ, थोड़ा सा आपको अफेक्ट ज़रूर कर सकता है ये इवेंट. आई एम श्योर आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. और अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हैं, आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं जुलाई के महीने में, देन आपके लिए एक कॉशनरी ये कार्ड है कि आपको खुद को धोखा नहीं देना, आपको खुद के साथ धोखेबाजी नहीं करनी है, खुद के साथ आपको ईमानदार रहना है. ओके, अगर आप खुद को हर्ट कर रहे हैं या जानबूझ के अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपको पता है कि किस सिचुएशन में आपको नहीं रहना है, किस पर्सन के साथ आपको नहीं रहना है, फिर भी आप रह रहे हैं, तो शायद धोखा आप खुद ही खुद के साथ कर रहे हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. बट येस, इस सिचुएशन के थ्रू यू आर गेनिंग विजडम, यू बिकमिंग मोर वाइज. आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. और मुझे लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी रिवील हो सकती है अबाउट दिस पर्सन. यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट somebody in the month of July. Okay, what else? Pain. I'm hearing that कोई एक पेनफुल सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, एंड जिसकी वजह से आपको उस वक्त बहुत अफेक्ट होगा, बहुत बुरा लग सकता है, आप बहुत अपसेट रह सकते हैं. ओके, एंड ये मंथ के शुरुआती दिनों में ही हो रहा है. एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट हो सकता है सम पेनफुल एंडिंग इज़ हैपनिंग, राइट. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप किसी पर्सन के बारे में, जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, उनके बारे में आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है विच विल बी रियली पेनफुल. बट येस, यू आर ओवरकमिंग इट. टूवर्ड्स द एंड, मंथ के एंड तक आप इस पेन से ओवरकम कर लेंगे. दिस इज़ वन गुड न्यूज़. बट हाँ, मंथ की शुरुआती दिनों में ही आपको कोई एक न्यूज़ मिल सकती है जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहेगी टू अंडरस्टैंड, टू बेयर. ओके, आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी.
जुलाई के महीने में। शेप शिफ्टर, skill at navigating through different levels of consciousness, ability to see the potential in everything। मुझे लगता है दैट आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, शेप शिफ्टिंग आपके अंदर हो रही है पाइल 2। शायद आप एक बहुत ही डिवोटेड लवर से आप एक सिंगल पर्सन में शिफ्ट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ मेजर शिफ्ट हो रहा है आपके खुद के अंदर, कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपके खुद के अंदर। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा केपेबल हैं और आप बहुत आसानी से नेविगेट कर लेते हैं, बुरी सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं बहुत आसानी के साथ, एंड आप हैंडल कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन को बेसिकली। ओके, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि कौन कैसा है। लोगों को परखने की क्षमता है आपके अंदर, आप समझ लेते हैं कि कौन इंसान रिलायबल है और कौन इंसान धोखेबाज है। और जैसे मैंने कहा कि आप बहुत आसानी से बुरी सिचुएशन से नेविगेट कर लेते हैं टुवर्ड्स अ बेटर सिचुएशन। ओके, सो यस, आपका पूरा बदलाव होगा जुलाई के महीने में, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। एक मेजर शिफ्ट होने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का महीना रह सकता है। शुरुआती दिनों में कुछ आपको झटके लगेंगे, बट झटके मिलेंगे और उसके बाद आप उससे नेविगेट कर पा रहे हो बहुत सक्सेसफुली, एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप इस पेन को भी ओवरकम कर पा रहे हो। सो लिटरली रोलर कोस्टर जैसी जर्नी रह सकती है आपकी। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट्स हैपनिंग इन लव लाइफ, देखते हैं। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, मुझे तो आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ बहुत ही स्टेबल दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन कोई और ही हो। ये जो भी धोखेबाज एनर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके रोमांटिक पर्सन हो, रोमांटिक कनेक्शन हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद कोई और ही है। जो कोई भी है आपको समझ आ जाएगा। ओके, बट इनके साथ आपकी कुछ पेनफुल एंडिंग हो सकती है। अदर देन दैट आपकी मैरिज और आपकी लव लाइफ, आप जिस भी स्टेज में हैं, मुझे स्टेबल दिखाई दे रही है। हेरोफेंट बहुत स्टेबल कार्ड है। मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जैसे भी आपकी लव लाइफ चल रही है, वैसे ही आपकी लव लाइफ चलने वाली है जुलाई के महीने में। और जो लोग सिंगल है और रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, तो आपके मैरिज पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। कोई रिश्ता आ सकता है आपको आपके बड़ों के थ्रू। ओके, एंड अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहेगी। मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपको और आपके स्पाउस को तंग कर रहे हैं, राइट। एंड शेप शिफ्टर से एक और मुझे क्लू मिल रहा है कि हो सकता है दैट आपकी खुद की आउटर पर्सनालिटी बदल रही है जुलाई में। मे बी यू आर हिटिंग जिम, और या फिर आप कोई योगा क्लास या जिम, एरोबिक्स, जुम्बा ऐसी कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, एंड या आपने ऑलरेडी की हुई है तो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी का शेप बदल रहा है, ठीक है। और ये बहुत एब्रप्टली होगा, बहुत सडनली होगा, और लोगों को ये चेंज दिखाई देगा। शेप आपका बदल सकता है, शेप शिफ्टर। आपकी बाहरी सूरत, रंगत बदल सकती है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसमें। करियर में देखते हैं क्या हो रहा है।
ओके, करियर आपका अच्छा रहेगा एंड आप जो भी पसंद का काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, या फिर आप कोई अपना पसंद का काम कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है, राइट, कोई एक स्मॉल वेंचर की शुरुआत हो सकती है, और ये एक ऐसा वेंचर हो सकता है जिसमें आपका मन लगा हुआ है या आप जो बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं। जुलाई का महीना बहुत ही आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल लाइफ में देखते हैं। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत रिस्की एक्सपेंसिव एडवेंचर्स कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग हो एंड ट्रैवलिंग में आपका बहुत पैसा खर्च हो जाए, तो आपको बहुत संभल के चलना है, ओके। और आप कोई रिस्की अंडरटेकिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दें, पार्क कर दें अपना, और ये एक रिस्की एडवेंचर हो जाए और फिर इससे नुकसान आपको उठाना पड़े। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप अपना पैसा खर्च करिएगा और बहुत ध्यान से आप पैसा पार्क कीजिएगा, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करिए, लेकिन मिस एडवेंचर्स नहीं करने, बिकॉज़ आपको ये महंगा पड़ सकता है, ठीक है। सो बैलेंस महीना है आपके लिए, बट हाँ, आपको किसी एक पर्सन से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको तंग कर सकता है एंड जिसके थ्रू आप पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। So this was all for you, pile 2. I hope you like the reading. Please like, share, subscribe, and also comment down below what else you want to see. Take care. Bye. Hello, pile 3. आपने अपने लिए पिक किया है कार्ड द ड्रैगनफ्लाई एंड पैंसी, and you picked up this white stone. White is a very healing energy. सो मुझे इस कार्ड से तो यही दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में रहने वाले हो थ्रू आउट द मंथ। सो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बैलेंस्ड महीना रह सकता है, ओके। एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट कोई भी बहुत मेजर इवेंट्स शायद नहीं होंगे जुलाई के महीने में, बट हाँ, आप बहुत काम एंड कलेक्टेड रहोगे और आपकी खुद की एनर्जीज़ बहुत हारमोनियस और बैलेंस रहेंगी। इट इज़ अ गुड थिंग, पाइल 2, पाइल 3, इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि जब एनर्जीज़ ऊपर नीचे होती है तो बड़ी मुसीबत होती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट आपको बैलेंस रहने का मौका मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है दैट अभी तक बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में एंड सडनली वो बैलेंस आपको हासिल हो सकता है, वो बैलेंस आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जो शायद जिस पे आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, ओके। सो व्हाट एल्स? ओके, किसी चीज़ के लिए आपको वेट करने को कहा जा रहा है एंड मुझे दिखाई दे रहा है दैट अगर आपको आप किसी चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे तो शायद आपको जुलाई के महीने में उसके रिज़ल्ट्स ना मिलें, ओके। एंड होल्ड पे रखा जा रहा है किसी चीज़ को आपकी लाइफ में अभी एंट्री नहीं मिल रही है जुलाई में। हो सकता है कि कुछ रिज़ल्ट्स का वेट अगर आप कर रहे थे तो वो रिज़ल्ट्स पोस्टपोन हो सकते हैं या उनको होल्ड पे डाला जा सकता है, ओके। सो इसीलिए शायद बैलेंस महीना रहेगा। वो एक्सट्रीम एनर्जीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज़ कुछ चीज़ों का भी समय नहीं आया है, राइट। सो किसी चीज़ का अगर आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे तो बैड न्यूज़ है कि आपको वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार अभी और थोड़ा लंबा है, ओके। व्हाट एल्स? पाइल 3, पैशन, ओके। आपका पैशन तो बिल्कुल चरम पे रहने वाला है। आई थिंक आप उसी पैशन के साथ काम करोगे जिस पैशन के साथ आप अभी तक काम कर रहे थे अपनी लाइफ में, ओके। एंड वो पैशन जो चल रहा था वो पैशन जुलाई के महीने में रहेगा। एंड अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पैशन के साथ पढ़ाई करेंगे, अगर आप लवर हैं तो आप बहुत पैशन के साथ अपने कनेक्शन के साथ जुड़े रहेंगे, ओके। अपने रोमांटिक पर्सन के साथ आप
पैशनेटली इंगेज करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। और अगर आप वर्कर हैं या आप काम करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो भी आपके अंदर वो पैशन रहेगा। ओके, मुझे लगता है कि आप मेहनत करेंगे। जुलाई का महीना आपके लिए मेहनत का महीना है, काम करने का महीना है और बैलेंस रहने का महीना है। ओके, व्हाट एल्स? प्रेयर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप डिविनिटी के साथ जुड़ रहे हैं और आप बहुत आध्यात्मिक रहेंगे जुलाई के महीने में, और आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल रहेगा और आप बहुत श्रद्धा के साथ वर्शिप करेंगे, अपने भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। वो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे लगता है कि शायद इतना बैलेंस रहने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। ओके, यू आर अचीविंग बैलेंस बेसिकली। जिस बैलेंस का आपको इंतज़ार था, उस बैलेंस को आप अचीव कर रहे हैं जुलाई के महीने में, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। बिकॉज़ कई बार कई लोगों की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और बहुत इतने फ्रीक्वेंटली चलते हैं कि उनकी लाइफ से बैलेंस और हार्मनी ही मिसिंग रहती है। मुझे लगता है कि जिस तरह का बैलेंस आप अब महसूस करेंगे, उस बैलेंस के लिए आपने बहुत प्रे किया था, बहुत मेडिटेट किया था, मैनिफेस्ट किया था, राइट? यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग पैशनेट ऑल्सो, कैन ऑल्सो बी अ पैशनेट कनेक्शन। ओके, आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। वैसे तो बैलेंस ही रहेगी, बट आर्केटाइप कार्ड से देखते हैं कि आप किस तरह से। वाओ, किंग। नाइस। एनलाइटेंड, बेनेवोलेंट लीडरशिप, बेनिफिटिंग दोज इन योर चार्ज। एंड शैडो एट्रीब्यूट्स हैं एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेंट। शैडो एट्रीब्यूट्स में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप रहने वाले हैं। आप अपने लाइट एट्रीब्यूट्स में ही रहेंगे। आई थिंक सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके होल्ड में है, यू नो, एंड यू आर एबल टू कंट्रोल एवरी इवेंट। इसीलिए सब कुछ बैलेंस है, बिकॉज़ सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ओके, आपकी लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, सब कुछ रूटीन में चल रहा है, डिसिप्लिन वे में चल रहा है, and you are the master, you are the king of your life in the month of July. You're deciding things on your own, doing things on your own, and आपको रूल करने वाला कोई नहीं है। That's the best part. Okay, so जुलाई के महीने में you are much more liberated, much more free, and आप खुद की लाइफ को खुद गाइड कर रहे हो। You are the king. Okay, so yes, a free month, a balanced month for you. What's happening in your love life? देखते हैं। Eight of Pentacles. Okay, मुझे एज सच कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। अगर आप कनेक्शन में है तो ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, एंड यू नो इट्स बेसिकली like you're laying all the foundations. Okay, and आप right foundation को build कर रहे हो, आप वो stepping stones को place कर रहे हो basically, जिसके थ्रू आपका relationship और आगे बढ़ेगा और ज़्यादा strong होएगा। So आप अपनी relationship पे मेहनत कर रहे हो। Okay, और इस पर्सन के साथ कुछ बिल्ड करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। बट उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी रिलेशनशिप आपकी तरफ आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है। मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हैं, और फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। सो येस, यू आर बिल्डिंग कनेक्शंस, आपके नए फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट उसके अलावा कोई रोमांटिक कनेक्शन मुझे आपके तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं
तो आप दोनों साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप दोनों साथ में इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ओके, वर्क वाइज किसी प्रकार का कोलैबोरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में वर्क वाइज। ओके, ये जैसे मैंने कहा जुलाई का महीना मेहनत का महीना है। इस महीने में आप बैलेंस रहेंगे, आपकी खुद की एनर्जीज़ बहुत सेंटर्ड रहेंगी, ग्राउंडेड रहेंगी और न्यूट्रल रहेंगी, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट्स इन योर करियर? करियर में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि करियर की वजह से ही थोड़ा बैलेंस आपकी लाइफ से मिसिंग है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है किसी एक पर्सन से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कोई एक पर्सन है जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके कान में ऐसे नेगेटिव चैटर कर सकते हैं। ये आपके कलीग हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं जो लगातार आपके कान में नेगेटिव 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 बातें पुश कर रहे हैं। ओके, एंड आपको इनसे थोड़ा सा स्विच ऑफ करके रखना है, या फिर ये जो भी बात करें उसको आपको घर में नहीं लेके आना है। ठीक है, तो आपको अपने ऑफ़िस की एनर्जी आपके ऑफ़िस में ही छोड़नी है, आपके काम की एनर्जी आपको आपके काम के एरिया तक ही छोड़नी है, आपको उसको घर नहीं लेके आना है बेसिकली, राइट। सो एक डिसोसिएशन भी बना के रखना है आपको, क्योंकि दिखाई दे रहा है मुझे आप अफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए शायद आपको बैलेंस रहने को भी कहा जा रहा है। हो सकता है आप थ्रू आउट द मंथ बैलेंस खुद को बैलेंस रखने का प्रयास करते रहें और ख़ुद को सेंटर्ड रखने का प्रयास करते रहें, राइट। और किंग की भी एनर्जी है ना, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका आपके बॉस के साथ कुछ छोटा मोटा कुछ कॉन्फ्लिक्ट या छोटा मोटा टसल हो जाए और उसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। बट यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस ही रहेंगी। फिर भी आप उसको अपनी एनर्जीज़ को वापस से सेंटर कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, न्यूट्रल रख पाओगे। ओके, 2 ऑफ कप्स। फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम रहेगा, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आई थिंक अगर आप किसी तरह के कनेक्शन में हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनके थ्रू बहुत सपोर्ट महसूस करेंगे एंड उनकी तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा एंड आप बहुत सपोर्टेड फील करेंगे बेसिकली। ठीक है, और मुझे भी दिखाई दे रहा है दैट आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। फाइनेंस के मामले में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, यूल बी वेरी हैप्पी एंड आप थोड़ा बहुत स्पेंड भी करेंगे अपने लवर पे, या बेसिकली अपने आप पे भी आप स्पेंड कर सकते हैं। जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है आप उनमें स्पेंड कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने लवर के साथ एंड एट द सेम टाइम आप खर्च भी कर रहे हैं, बट एनर्जी फ्लो हो रही है। अगर मनी का आउटफ्लो होगा तो मनी का इनफ्लो भी होगा, राइट। बाकी सब कुछ बैलेंस है, बट हाँ थोड़ा सा आपको करियर में सतर्क रहना है। जो भी आपके बॉस हैं या अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके तरफ से थोड़े चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। अदर देन दैट everything is sorted, right? So this was all for you, pile number 3. I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe and follow me on Instagram. Also comment down below what else you want to see. Take care, bye.